अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं हो खैरियत सां हो खुश हो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि। अच्छा ज़िंदगी असां सभिनी जी मां हमेशह रोज़ ही सवाल हिकु पुछंदी आहियां अॼु मूंखे सम्झ में न पई अचे मुंहिंजी ज़िंदगी कहिड़े तरफ़ आहे हिन तरफ़ आहे की हिन तरफ़ आहे कहिड़े तरफ़ ज़िंदगी घुमी रही आहे अॼु एक्चुअली मूंखे न पई सम्झ में अचे। ख़ैर जी शुरूआत अल्हम्दुलिल्लाह ॾाढी ख़ूबसूरत प्रोग्राम जी स्टार्टिंग जेका आहे उहा थी वई आहे। सुबुह सुबुह ॾाढी प्यारी थी आहे। हमेशह मां इन ॻाल्हि ते बिलीव कंदी आहियां त ॾींहुं ॾाढो प्यारो हूंदो आहे। इहो तव्हांजी ऐं मुंहिंजी सिलेक्शन ते डिपेंड कंदो आहे त असां हुनखे केतिरो सुठो करे अॻियां खणी हलूं था या केतिरो सुठो बिलीव कयूं था। कॾहिं कॾहिं ॾींहं ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि पर असांखे सुठा न लॻी रहिया हूंदा आहिनि छो त अक्सर ईअं थींदो आहे त जॾहिं तव्हांजो चवंदा आहिनि त ॿाहिरि जो मौसम केतिरो बि सुठो हुजे पर जेसिताईं अंदरि जो मौसम सुठो न आहे तेसिताईं तव्हां उन मौसम खे फील नथा करे सघो उन्हनि शयुनि खे फील नथा करे सघो। ख़ैर जी हीअ जेके मौसमनि जो जेके हाल अहिवाल आहिनि इहे त हिन मौसमनि में हलंदा ई रहंदा आहिनि। जॾहिं बि मॉनसून जो जेको सीज़न आहे उहो स्टार्ट थींदो आहे किथे घटि किथे वधीक किथे सुठो किथे बुरियूं ख़बरूं असां वटि ईंदियूं रहंदियूं आहिनि। पर गॾोगॾु कराची में हिकु ॿी ख़बर आहे जेका ॾाढो तेज़ी सां ऐं ॾाढो हाईलाइटेड हिकु न्यूज़ आहे जेका अची रही आहे उहा इहा त रिसेंटली हिकु मुंहिंजे ख़्याल में 2 ॾींहं पहिरीं 3 ॾींहं पहिरीं हिकु एक्सीडेंट थियो जंहिंमें अफ़सोस सां कुझु माण्हुनि जी डेथ बि थी ऐं उहो जेको एक्सीडेंट हुओ उहो बेसिकली हिकु नंढड़ी ग़फ़लत जे करे थियो हो। पर असां हर माण्हू असां वटि हिकु जेको असांजा उहे जर्नलिज़म जो हिकिड़ो जेको नारो खणी असांजा तमामु माण्हू हलंदा आहिनि। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे पंहिंजे टैलेंट जो मुज़ाहिरो करणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त पंहिंजे बेसिस ते माण्हुनि खे खोड़ सारियूं शयूं ॿुधाइनि। पर पाण असां ख़बर नाहे छो फ़ैसिला करे वेंदा आहियूं पाण असां ख़बर नाहे छो सज़ाऊं मुक़ररु करे वेंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं कुझु शयूं अहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि जेके ग़फ़लत जे करे न बल्कि ईअं बि थी सघे थो त शायदि कंहिं मिस्टेक जे करे थींदियूं आहिनि। मां स्पेसिफिकली कंहिं हिकिड़ी शइ ते नथी ॻाल्हायां बट येस ऐं न सिर्फ़ु मां ॻाल्हाइण थी चाहियां बल्कि मां ॾेखारण बि चाहियां थी पंहिंजे नाज़रीन खे त उहे तमामु शयूं जेके असां कॾहिं कॾहिं ग़फ़लत में असांखे ईअं लॻंदो आहे त असां कयूं आहिनि कॾहिं कॾहिं उहे कंहिं ग़लती जो बि शिकार हूंदियूं आहिनि। कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त असांखे ईअं लॻंदो आहे असांखे माण्हुनि जो जेको हिकु इमेज जेको ठहंदो आहे उन न्यूज़ ते कुझु ईअं ठहंदो आहे त शायदि ही इन करे थियो हो छो त को प्लैंड शइ हुई को कुझु हो पर कॾहिं कॾहिं उनजे पोयां कुझु बि न हूंदो आहे। कॾहिं कॾहिं उहो हिकु जेको पेज असांखे कंप्लीटली माण्हुनि जी ॻाल्हियुनि सां भरियल नज़र ईंदो आहे कॾहिं कॾहिं उन पेज जे पोयां कुझु बि न हूंदो आहे हिकु ख़ाली खोखो हूंदो आहे। पर असां पंहिंजे पाण में पाण ई असां फ़ैसिला कोन थी ऐं खोड़ सारियूं शयूं चई वेंदा आहियूं। ख़ैर जी छा थींदो छा न थींदो इहो अगेन पाकिस्तान जो कानून ते डिपेंड करे थो छा थींदो या छा न थींदो। बट यस हिकु शइ जेका मां पंहिंजे प्रोग्राम में जेका कोट करणु चाहियां थी उन वक़्त ते कुझु बि हो कीअं बि हो बट हिकु फ़ीमेल जो न मुंहिंजो कल्चर इजाज़त ॾिए थो न मुंहिंजो मज़हब इजाज़त ॾिए थो न मुंहिंजी परवरिश इजाज़त ॾिए थी न मुंहिंजो मुल्क इजाज़त ॾिए थो त कंहिं बि औरत जी कंहिं बि तरीक़े सां तव्हां पब्लिकली तज़लील कयो या उन खे उन टाइम ते फ़ैसिला तव्हां ॿुधायो। असां उन खे त शायदि बुरो चवंदा आहियूं पर उन जे पोयां केतिरो कुझु पाण बुरो करे रहिया हूंदा आहियूं इन जे बारे में केरु असांखे कोन ॿुधाईंदो आहे न ई असां सोचींदा आहियूं। असांखे उन टाइम ते उहो माण्हू त बुरे लॻी रहियो हूंदो आहे पर उन खे चवण वारा जेके बुरा माण्हू आहिनि उहे पाण केतिरा बुरा हूंदा आहिनि इहो केरु कोन ॻाल्हाईंदो आहे। सो इन्हनि शयुनि ते ही जेको हादसो थियो ऐं उन खां पोइ ज़ाहिर आहे कानून बि इन्वॉल्व आहे खोड़ सारियूं शयूं इन्वॉल्व आहिनि खोड़ सारियूं जेके असांजा माण्हू आहिनि उहे इन्वॉल्व आहिनि उन्हनि ते उहे वेठा आहिनि बहस करण जे लाइ। बट द पॉइंट इज़ त तव्हां उन टाइम ते पाण जज थी ऐं पाण कंहिंखे सज़ा मुक़ररु नथा करे सघो न ई तव्हां को फ़ैसिलो ॿुधाए सघो था न ई तव्हां कंहिं पब्लिक एरिया में इवन इफ़ यू आर नॉट इन पब्लिक एरिया तॾहिं बि तव्हां चाहे औरत हुजे या मर्द हुजे स्पेसिफिकली असां हमेशह औरतुनि ते ॻाल्हाईंदा आहियूं त हिकु औरत खे कंहिं बि ग़लति वर्ड सां ट्रीट करणु या कंहिं औरत खे पब्लिकली ॿाहुनि मां वठणु इहो मुंहिंजे ख़्याल में को बि कानून इजाज़त नथो ॾिए। त थोरो सो असांखे इन ते ध्यानु ॾियणो आहे एज़ अ नेशन अगरि असांखे अॻियां वधणो आहे त असांखे इन्हनि शयुनि ते ज़रूरु गौर फ़िक्र करणो आहे बिकॉज़ ही उहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके मुआशिरा ठाहींदियूं आहिनि ही उहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेके मुआशिरनि जी अकासी कंदियूं आहिनि ही उहे नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि जेका तव्हांजी मुंहिंजी तरबियत ॿुधाईंदियूं आहिनि। ख़ैर जी प्रोग्राम खे अॻियां वधायूं था ऐं प्रोग्राम में खोड़ कुझु आहे जेको अॼु बि शामिलु करिणो आहे। हमेशह मां इन चीज़ ते बिलीव कंदी आहियां त तव्हां सुठियूं ॻाल्हियूं बिल्कुलु कयो एंटरटेनमेंट जो ज़रूरु हिसो विझो बट जेको थी रहियो आहे
उन ते घटि में घटि ॻाल्हायो ज़रूरु, उन ते घटि में घटि सोचो ज़रूरु। शायदि उहा शइ जेका तव्हांखे सही लॻी रही आहे, शायदि मुंहिंजे कुझु लफ़्ज़नि खां पोइ तव्हांखे हुन जो ॿियो चवंदा आहिनि न सिके जो जेको ॿियो पहलू आहे उहो नज़र अची वञे। अच्छा जी, हलणु चाहियां थी पंहिंजे प्रोग्राम जी तरफ़। प्रोग्राम में असां गॾु हमेशह हाशिम भाई गॾु हूंदा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, कीअं आहियो? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? वालेकुम सलाम। बिल्कुलु ठीकु आहे। अच्छा, अॼु मूंखे 2 जवाब मिला, इहो ॾाढो ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन थियो आहे। अॼु मूंखे हिकु सलाम जे पोयां 2 जवाब ॾिना आहिनि, बोनस मिलियो आहे मूंखे। असां वटि नाला बि त सेम आहिनि। आशिक़ साहब तशरीफ़ फरमा आहिनि, हाशिम भाई तशरीफ़ फरमा आहिनि। छा हाल आहे? कीअं आहियो आशिक़ साहब? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? असां सां गॾु डॉक्टर आशिक़ राजपूत साहब तशरीफ़ फरमा आहिनि। जनाब ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर आहिनि। ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे आशिक़ साहब? माशाल्लाह माशाल्लाह। कीअं गुज़री रही आहे? किथे गुज़री रही आहे? ज़िंदगी इंसान खे हिकु दफ़ो मिलंदी आहे, जेको ॻाल्हि हिनखे सम्झी वञे त माना इहा वॾी ॻाल्हि आहे। वॾी ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु त हिते असांजा तक़रीबन माण्हू ॾाढा डिसहर्ट थींदा आहिनि, चवंदा आहिनि ॾाढी अजीब ज़िंदगी आहे, हीअं बि थो थिए, फलाण थो थिए। पर डिपेंड इंसान ते पाण ते थो करे। जेकॾहिं माण्हुनि सां सुठो रवैयो अथसि त सुठी ज़िंदगी गुज़रंदसि, ऐं जेकॾहिं माण्हुनि सां रवैयो भलो न अथसि त पाण बि परेशान हूंदो, अॻियो बि परेशान हूंदो। कोशिशि कयो कि इंसान खे तंग न कयो, मोहबत कयो। मां हिन शइ जो क़ाइल आहियां। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। हाणे जी अधूरे सलाम जे पोयां अचूं था। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई, छा हाल आहे? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मां मुस्कुराए जवाब ॾेई छॾियो। असां यूज़ टू आहियूं न, असां रोज़ जवाब ॾींदा आहियूं। अॼु सां का ॻाल्हि आहे? मुंहिंजो का ॻाल्हि न, मिस कॉल लॻी वई। मिस कॉल लॻी वई, बस काफ़ी, एतिरी काफ़ी आहे, माण्हुनि खे सम्झ में अची वियो। ख़ैर जी, ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? ठीकु आहियो? ज़िंदगी कीअं आहिनि हाशिम भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाड़े वारनि जूं? करीब जूं? पाड़े वारनि जी ख़ैर ख़बर कोन्हे यार। मतलब पाड़े वारनि जी ख़ैर ख़बर आहे? पाड़े वारनि जा हुकूक कोन पढ़िया था बचपन में? हुकूक आहिनि, पर हिते वरी हुकूक ॿिए पासे हलिया था। हिते हिते अगरि असां उन्हनि हुकूक जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त पाड़े वारा वरी पंहिंजा हक़ वठण अची वेंदा। एॾा हुकूक छो भला? सवाल पैदा थी था वञनि। सवाल पैदा थी था वञनि। यार इहा अलॻि ॻाल्हि आहे। ख़ैर, नथा ॻाल्हायूं हुते, अॻियां था वधूं ॿिए प्रोग्राम में। ॿिया बि असांजा महिमान आहिनि जिन जी तरफ़ मां वधणु चाहियां थी। असां गॾु हिकु ॿी महिमान आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण हिन वक़्तु जूं चेस्ट कंसल्टेंट आहिनि, गॾोगॾु जी चेस्ट स्पेशलिस्ट बि आहिनि, गॾोगॾु ट्रेनिंग बि कई अथनि। ऐं हिन वक़्तु हिकिड़े हॉस्पिटल में बि, हिकु ट्रस्ट हॉस्पिटल आहे जंहिंमें सर्व करे रहियूं आहिनि। असां गॾु अफ़शीन साहिबा साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि आहियो? जी अल्लाह का शुक्र है। तबियत ठीकु आहे? जी अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कीअं आहे अफ़शीन साहिबा? ज़िंदगी क्या है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी गुजारने का तरीका आना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि मैं मेडिसिन की फील्ड से हूँ, डॉक्टरी फील्ड से हूँ, तो मैं उस हिसाब से एक बात कर सकती हूँ कि खैर बांटनी चाहिए। खैर बांटना चाहिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप खैर बांटेंगे दुनिया में तो आपकी अपनी ज़िंदगी में भी उसका कोई ना कोई असर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी हद तक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इकोनॉमिकली पे भी बात करें अगर हम, तो काफ़ी हमारे मुल्क में भी बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं। तो उसमें हम जहाँ तक लोगों की हेल्प कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो या पर्सनल लेवल के ऊपर हो, तो हेल्प करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी यही है कि आप एक की मदद करें, वो दूसरे की मदद करे, और ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी हमारा तो इसी चीज़ पे ईमान होता है ना कि जो आप अच्छा काम करते हैं, आपको उसका रिजल्ट फिर इसी दुनिया में खुदा ताला ने दिखाना होता है। बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना कि आप खैर देंगे तो आपको खैर मिलेगा। बिल्कुल। तो अपनी खैर चाहते हैं तो दूसरों की भी खैर, पहले दूसरों की खैर करें। अच्छा जी, प्रोग्राम की शुरुआत में मचाइनि था हाशिम भाई जो आवाज़, हाशिम भाई जा जेके म्यूज़िक जेका शामिल थी रही है, और सां गॾोगॾु आशिक़ साहब जो आवाज़। त अॼु मां बि लफ़्ज़नि में विसरा पई न, छा थी रहियो आहे अॼु, छा थी रहियो आहे अॼु? कुझु थी रहियो आहे। हाँ, बसि एतिरो सो फ़र्क़ु आहे, ॿियो कुझु को फ़र्क़ु कोन्हे। पर जी, असांजा ॿई ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर आहिनि, ॿई असांजे मुल्क जा असासा आहिनि, सिंध जा असासा आहिनि, ॿई ॾाढा ज़बरदस्त नाला आहिनि। अॼु सां गॾु जनाब तशरीफ़ फरमा आहिनि, त मां चाहियां थी त जनाब जो आवाज़ु शामिल कजे प्रोग्राम में। को ख़ूबसूरत गानो असांजा जेके तमामु नाज़रीन, तव्हांजा फैंस जेके हिन वक़्तु असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, उन्हनि जे लाइ कुझु पेश कजे। छा शामिल कंदो आशिक़ साहब? उस्ताद बुखारी जो गीत आहे हिकिड़ो, जी ख़िदमत। हाँ, जी। दुनिया के बेअंदाज दौलत
जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ दौलत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ दौलत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत हिकिड़ी उञा है मोहब्बत हिकिड़ी बुख आहे मोहब्बत हिकिड़ी उञा है मोहब्बत हिकिड़ी बुख आहे नो को फ़लसफ़ो नाहे नो को फ़लसफ़ो नाहे तबीयत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे असांते इश्क जो पहरो ते सूंहं जी चौकी असांते इश्क जो पहरो हक़ीक़त खे भला कहिड़ी हक़ीक़त खे भला कहिड़ी वज़ाहत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत या ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे ढके छॾी पंहिंजे जज़्बनि खे मतां उस्ताद पधिरो थी ढके छॾी पंहिंजे जज़्बनि खे मतां उस्ताद पधिरो थी अदीबन जे अॻियां अदीबन जे अॻियां फज़ीलत जी ज़रूरत या
दिलदार मुझे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत आ जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ जीअं दुनिया खे बेअंदाज़ दौलत जी ज़रूरत आ ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे मोहब्बत जी ज़रूरत आ ईअं दिलदार मुंहिंजे दिल खे। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा है सॼे टाइम में ना मां इहो सोची रही हूँ अब शीन साहिबा की तरफ कितने अल्फाज पहुँचे डॉक्टर साहिबा? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। थोड़ा बहुत समझ आ गया, तो इतना ही काफ़ी है, थोड़ा बहुत मफहूम समझ आना चाहिए बस। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करती हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो आपको मफहूम समझ आ रहा है हाँ, तो बस ओके टेक है हमारी लैंग्वेज में। वक्त या ब्रेक हो मुझे जी। लगता है म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अगर म्यूज़िक समझ में आ जाए तो आप आधी चीज़ें समझ ही जाते हैं। ये तो आप बड़ी गहरी बात करी। देखिए फिर हम फिर सीरियस ले लेते हैं इन बातों को, फिर हम कहते हैं कि अब सुना के बताएं तो फिर हमें समझ आए। नहीं आवाज़ बहुत अच्छी है। ये हम इस पे बाद में तबसरा करेंगे। जल्दी से ब्रेक की तरफ वञणो आहे नाज़रीन, वक्त या ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक। अच्छा जी, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो त अलहमदिल्ला स्टार्ट थी वियो आहे, गॾो गॾु म्यूज़िक जो सिलसिलो बि हली रहियो आहे। गॾो गॾु मां चाहियां थी त कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि शामिलु कयां जेके थोड़ियूं घणियूं तव्हांजे असांजे फ़ाइदे लाइ बि हुजनि। हूअं त मूंखे लॻंदो आहे हर कम में को न को फ़ाइदो हूंदो आहे, चाहे तव्हां मौसीक़ी ॿुधो था, चाहे तव्हां शाइरी ॿुधो था, चाहे तव्हां ॻाल्हियूं कयो था, किथां न किथां हमेशह मां बचपन खां इहो ई सिखियो आहे त किथां न किथां त ज़रूरु कुझु न कुझु पिराईंदा आहियो। हा, इहो तव्हां ते डिपेंड कयो थो त तव्हां सुठियूं शयूं था खणो या बुरी शयूं था खणो। इहा तव्हांजी शायदि कॾहिं तरबियत ते या तव्हांजे नेचर ते या तव्हांजे मिज़ाज ते फ़र्क़ु पए थो त तव्हां उन्हनि मां कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके तव्हां खणो था, ऐं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके किथे साइड ते करे छॾो था। त जी उन्हनि सुठियुनि ॻाल्हियुनि में कुझु ॻाल्हियूं मां अहिड़ियूं बि शामिलु करणु चाहियां थी जेके असांजे फ़ाइदे लाइ हुजनि। डॉक्टर साहब, आपसे ज़रूर ये मैं सवाल करूँगी कि जब आप इन्फेक्शंस की बात करती हैं, आप बीमारियों की बात करते हैं, आप इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, तो आजकल के दौर में स्पेसिफ़िकली बच्चों में, पहले तो मैं बच्चों से स्टार्ट करना चाहती हूँ। स्पेसिफ़िकली बच्चों में हमने देखा है कि चेस्ट बहुत वीक होता जा रहा है, कोई हवा नहीं लगती, कोई ठंडी कोई चीज़ होती नहीं है और बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं होता कि सीज़न चेंज हो और किसी घर में कोई बच्चा ना बीमार हो, ऐसा घर मैंने देखा ही नहीं है, स्पेसिफ़िकली जब पाकिस्तान की बात करते हैं। तो क्या ऐसा हो गया है, मतलब हमारा भी बचपन गुजरा है, ठीक है बीमार हम भी होते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि हर घर से शोर आ रहा है कि बच्चे बीमार हैं, बच्चों का चेस्ट वीक है, ये क्या हो रहा है आजकल? देखिए इसकी वैसे मैं बच्चों की डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं एक बात करना चाहूँगी। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि देखिए हमारा जो ज़माना था उसमें माएँ जो हैं वो नेचर की तरफ ज़्यादा थी। नेचर से मुराद ये है कि वो खाने देना, बच्चों की जो डाइट शुरू होती है, आप होता है 6 मंथ से कहते हैं कि सेमी सॉलिड फूड बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। तो वो घर से ही हो जाता था कि आलू मैश करके खिला दिए बच्चे को, या सूजी की खीर खिला दी, कोई इस तरह की प्रोटीन वाली चीज़ खिलानी जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ जाए। अब ये है कि मार्केट में आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं। हाँ। तो जब आप वो बच्चे को एक रेडीमेड प्रोडक्ट दे रहे हैं तो आप उसके साथ उसकी वो इम्यूनिटी नहीं बना रहे जो एक घर के खाने से उसकी बन सकती है। एक वजह जो मुझे ये नज़र आती है। दूसरी मदर फीड है। देखिए मदर फीड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि जब हम जूनियर थे अपने उसमें, हम जब हाउस जॉब कर रहे थे तो हमारी जो पीरियड्स में जब रोटेशन थी तो हमारी एचओडी बहुत सख्त होती थी, और उनकी एक ही बात होती थी कि आपने जो है ना माँ को, जब आपके पास माँ ने आना है, आपने ये बात ज़रूर बोलनी है कि आपने अपना बच्चे को दूध पिलाना नहीं छोड़ना। कम से कम 1 साल तक की उम्र तक आपने बच्चे को अपना दूध पिलाना है। कम आए ज़्यादा आए, आपने अपना दूध देना है, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला की तरफ से ये एक नेमत है, और ये कि माँ के दूध में सारी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, इवन तमाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स अवेलेबल हैं। अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, बल्कि आज बहुत अच्छी बात आपने की है, मैं ये लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है, और अक्सर ये हमारे यहाँ समझा जाता है कि जब माँ का फीड करवाना है तो वो जो पहला दूध आता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। हाँ। वो येलो कलर का होता है, और अक्सर लोग उसको, ख़वातीन जो उसको डिस्कार्ड करवा देती हैं या ज़ाया करवा देती है कि नहीं ये नहीं देना, इसके बाद जो दूध साफ़ आएगा, सफ़ेदी की तरह आएगा, वो पिलाना है। ये हम गलत करते हैं। उसमें आपका IgA होता है,
जो रिस्पायरेटरी एपिथेलियम के लिए बहुत ज़रूरी है बेसिकली। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें उस टाइम पे जैसे ही माँ का बच्चे ने क्राई किया है, डॉक्टर ने कहा है कि आप बच्चे को माँ के हवाले करें, तो आप जो पहला फीड है आपने लाजमी देना है। आप डिस्कार्ड मतलब उसको ख़त्म नहीं करें, आप उसे ज़ाया मत करें, क्योंकि उसमें अल्लाह ने शफा रखी हुई है, पहली चीज़ ये। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए अनटिल कोई ऐसी बीमारी ना हो या कोई ऐसा क्योंकि कई दफ़ा माँ के दूध में भी जैसे औरत की छाती में इन्फेक्शन हो जाता है या दूसरी चीज़ें हो जाती हैं या इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है या किसी वजह से औरत का दूध ना आ रहा हो, तो आप टॉट फीड दे सकते हैं। एक चीज़ ये। दूसरा, फिर वही बात आ जाती है कि ख्याल रखने का बहुत ज़रूरत है। हम लोगों ने हर चीज़ को ना बहुत पैक करके बंद करके रखना शुरू कर दिया है और इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन पहले वक्त में इतना नहीं था। अब जितना हमारे अभी कराची में जितनी एयर पोल्यूशन है उसके हिसाब से आप देखें एलर्जिक के केसेस उतने ज़्यादा बढ़े हैं। तो वो बच्चों में भी वही चीज़ आ रही है। तीसरी बात मुझे ये लगता है कि हम छोटी छोटी बात पे ना फ़ौरन एंटीबायोटिक का सहारा लेते हैं। इधर बच्चे ने पहली छींक ली है और हमने फ़ौरन जो है ना उसको एक एंटीबायोटिक का शरबत खोला और बस बच्चा, क्योंकि हमें ये होता है कि हाय अब ये छींकता रहेगा या ये सोएगा नहीं या मैं भी आराम हो जाऊंगी। तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि देखें, अगर बच्चे को बुखार नहीं आ रहा, अगर बच्चे की खांसी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, एक नॉर्मल नाक बहना, ये एक वायरल है, ठीक है ना। वायरल के अंदर आप कोई एंटीबायोटिक ना दें, आप एक एंटी एलर्जी तो दे सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो हमें इस तरह से नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। यहाँ गले में थोड़ी सी खारिश होती है तो लोग जो हैं एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। हाँ। और इस वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। अच्छा, यही फिर मुझे लगता है जहाँ बच्चों की हमारी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, वहीं जब आप बड़ों की बात करते हैं तो मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी सारे यही सेम रीजंस होंगे कि पोल्यूशन ज़्यादा है, फिर हम जो मेडिसिन का जिस तरह हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो जैसे आपने पहले कहा कि पहले इस तरह के जो फूड्स आज हमें नज़र आ रहे हैं, पहले ठीक है बच्चों तक तो हमें समझ आता है कि, लेकिन जब बड़ा है उसको भी जब पता है कि उसमें नुकसानात है फिर भी हम वही खा रहे हैं। ये जो हमारे अंदर कल्चर आ रहा है ना, मुझे लगता है ये एक बहुत ख़तरनाक कल्चर है। एक तो होता है कि आपको पता नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपको पता है वो चीज़ फिर भी आप अपने साथ कर रहे हैं। तो इसकी भी मतलब पहले तो अब लोग ये कहते हैं कि अवेयरनेस दें, अब तो लोग अवेयर हैं, उसके बाद भी हम वही कर रहे हैं अपने साथ। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप बड़ों की बात करते हैं, पहले तो ये मुझे फरमाइएगा कि जब आप बड़ों की बात करते हैं, इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो एक नॉर्मल हेल्दी जिस तरह आप लाइफस्टाइल कहते हैं और उसमें इन्फेक्शंस आते हैं, डिफरेंट तरीके के वायरसेस भी हमारे पास आ रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ों से हम लोग बीट कर रहे होते हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमन हमारे पास नज़र आ रही होती है, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, टीबी के हवाले से हम बहुत ही कॉमनली हम देख रहे होते हैं। इसके बारे में चाहती हूँ कि अवेयरनेस हमारे नाज़रीन तक जाए, और हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो शायद इसके शिकार भी होते हैं और फिर भी घरों में होते हैं। फिर जब वो हॉस्पिटल्स तक पहुँच जाते हैं, डॉक्टर्स तक पहुँच जाते हैं, उसके बाद फिर उसकी जो ट्रीटमेंट का पूरा वो दौरानिया है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अपनी चीज़ें भी ऐड कर रहे होते हैं। फिर पड़ोसन को हुआ था तो उसने ऐसे किया था तो ऐसा हुआ था। इसके बारे में फरमाइएगा ज़रा। अच्छा, ये जो आखिरी बात आपने की है ना कि जो पड़ोसन ने किया था, ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। अच्छा, क्योंकि मैं टीबी स्पेशलिस्ट हूँ, JPMC से मेरी ट्रेनिंग हुई है और अभी आजकल मैं सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ टीबी में और चेस्ट मेडिसिन की कंसल्टेंट के तौर पर। तो मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि पेशेंट बहुत लेट आता है। इसमें दो चीज़ें बताने की ज़रूरत है मरीज़ के हवाले से। जो टीबी आपने कहा है कि वाकई हमारे मुल्क में ये एक बड़ा एक हम चाहते हैं कि टीबी ख़त्म हो जाए, लेकिन अगर हम नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे तो उसकी वजह ये कि लोग जो है ना बहुत लेट या तो आते हैं, या वो यही बात है कि अच्छा उसको भी खांसी हुई थी तो उसने ये शरबत पिया था तो मेरे बच्चे को खांसी है, या घर में किसी फ़र्द को खांसी है तो उसको भी यही शरबत दे दो। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि टीबी जो है ना एक सांस के अंदर, एयर के अंदर एक इन्फेक्शन, अगर आपने खांसी की है तो वो जरासीम एयर में रहेगा और अगर आपके करीब कोई बैठा हुआ है तो ये उसको भी लग सकती है, पहली बात तो ये। और ये सीधा फेफड़े में इन्फेक्शन जाएगा, फेफड़ा पहले आपका मुतासिर होता है। अच्छा, सिर्फ टीबी फेफड़े को नहीं मुतासिर करती, टीबी आपके किसी भी जिस्म के हिस्से को मुतासिर कर सकती है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि सिर्फ फेफड़ा मुतासिर होगा, कई दफ़ा आपका दिमाग मुतासिर हो सकता है और ये ज़्यादा ख़तरनाक बनता है। कई दफ़ा जोड़ों की टीबी हो जाती है, हड्डियों की टीबी हो जाती है, आपकी फेफड़ों में पानी पड़ जाता है, उसकी टीबी हो जाती है। मसला ये कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि
सिम्टम क्या है, अलामात क्या आएंगी मरीज़ के अंदर। देखें, अगर एक इंसान है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, अगर इवन बच्चा भी है, अगर कोई, अगर उसका वज़न नहीं बढ़ रहा, अगर उसका वज़न गिर रहा है, अगर उसको भूख लगना बंद हो गई है 15 दिन से या 1 महीने से, या उसको बार बार मोशन हो जाते हैं, पानी की तरह दस्त लग जाते हैं, या उसको रात के वक्त, शाम के वक्त हल्का बुखार आता है, ठंडा पसीना आता हो उसको, या ये कि खांसी एक शुरू हो गई है। अब इसमें ये 2 चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि खांसी अगर खुश्क है तो भी वो ठीक नहीं है, और अगर बलगम वाली है और दवाई लेने के बावजूद वो बलगम वाली खांसी 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गई है, तो फिर आप लोग को ये सोचने की ज़रूरत है कि मैंने जैसे कहा कि हमारे मुल्क में टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसका रेट बहुत ज़्यादा, रेशो ज़्यादा है। तो फिर अपने जहाँ पे भी टीबी सेंटर्स अवेलेबल हैं, या कोई भी आपका जो लोकल डॉक्टर है उसके पास जाएं और टीबी का जो है टेस्ट करवाएं। अब जैसे मैंने ये बात की थी कि जहाँ मैं आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में, हमने ये सहूलत अपने पेशेंट्स को मैंने ये प्रोवाइड की हुई है कि हम बलगम का उनका टेस्ट लेते हैं, और उसमें हम, क्योंकि अब जो ऑथेंटिक है अकॉर्डिंग टू WHO, अब हम सिर्फ जीन एक्सपर्ट को मानते हैं, तो हम जीन एक्सपर्ट करवाते हैं बलगम के टेस्ट में। 1 से 2 दिन में वो रिपोर्ट आ जाती है, और उसमें ये है कि आपको पता चल जाता है कि मरीज़ को टीबी है या उसको एक नॉर्मल फेफड़े का इन्फेक्शन है, जिसके लिए हम उसको फिर एंटीबायोटिक दें। क्योंकि ये लोगों को बात समझने की ज़रूरत है कि अगर मरीज़ को टीबी है तो वो जब तक टीबी की दवाइयाँ नहीं शुरू करेगा वो ठीक नहीं होगी। आप जितनी एंटीबायोटिक उसको दे दें, क्योंकि वो जरा टीबी की दवाई ने टीबी की दवाई पर ही रिस्पॉन्स करना है। सही, और इसका प्रोलॉन्ग करने से कोई ताल्लुक नहीं है कि नहीं, अच्छा कि हम सही हो जाएगा बाद हाँ, में। और दूसरी बात ये कि देखें, ये भी एक हमारे मुल्क में बहुत मिसकॉन्सेप्शन कह लें, या लोगों को अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है लोगों को, ये अछूत की बीमारी नहीं है। किसी का पानी पी लेने से या हाथ लगाने से ये बीमारी नहीं लगती है। जैसे मैंने कहा कि 4 वीक्स होते हैं, हम मरीज़ को कहते हैं मास्क पहन के रखना है, जगह जगह आपने थूकना नहीं है, घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा डिस्टेंस इख्तियार करें आप। लेकिन जैसे ही हम हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू टीबी गाइडलाइन, जो पाकिस्तानी टीबी गाइडलाइन है और WHO की है, उसमें यही होता है कि देखें, बेसिकली जो आपकी ड्रग सेंसिटिव टीबी है, हम उसे DST कहते हैं, वो आपका 6 मंथ का कोर्स है। जो आपका इनिशियल फेस है उसमें आपने अगर बंदे का टीबी पॉजिटिव है तो 2nd मंथ में हम दोबारा टीबी का टेस्ट करवाते हैं। वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है मरीज़ इम्प्रूव्ड हो रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट में दवाइयाँ चेंज हो जाएंगी, फिर 4 महीने वो मज़ीद कोर्स करेगा। सही। घर वालों को इसमें सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि मरीज़ कई दफ़ा उसको लगता है कि जनाब गोली खाना शुरू की है तो मैं बेहतर हो गया हूँ, अब मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो लोग 2 महीने बाद ही दवाई छोड़ देंगे या 3 महीने बाद छोड़ देंगे। ऐसा मत करें। सही। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैंने कहा सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में, मैं उन्हें हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप मेरे पास आएँ, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तब भी आएँ। 1 महीने बाद कम से कम मेरे पास आके आपने चेकअप कराना है। मैं उसमें 3 चीज़ें देख रही होती हूँ। देखें, जैसे मैंने कहा कि बलगम का जो टेस्ट है वो आपने 2nd मंथ में करना है, एक 5th मंथ में करना है, और जब आपने टीबी का इलाज ख़त्म कर लिया है तब आपने 6ठे मंथ में करना है। लेकिन हम उसमें ये देख रहे होते हैं कि मरीज़ का वज़न बढ़ना शुरू हुआ है या नहीं हुआ, मरीज़ के जो अलामात है उसमें बेहतरी आना शुरू हुई नहीं है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं कि मरीज़ जो है ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। सही। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हम जब भी मरीज़ आपके पास आए, आप उसको ये 2-3 बातें ज़रूर समझाएं कि आपने बाकायदगी से डॉक्टर के पास आना है, दवाई सिर्फ लेके घर नहीं जाना, आपने आके डॉक्टर को अपनी अलामात भी बतानी है, अपना 1 दफ़ा महीने में ज़रूर चेकअप करवाएं। सही। अच्छा, प्लस हमारे पास ये भी डॉक्टर साहब एक प्रैक्टिस है कि जैसे आप फरमा रही थी कि दवाई छोड़ देते हैं, हमारे पास एक और भी प्रैक्टिस है, हमारी कोई भी मेडिसिन खाने की एक एक्यूरेट टाइमिंग नहीं होती। बिल्कुल सही। कभी हमारा दिल किया हमने सुबह में खा ली, फिर सुबह में टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, दोपहर में खा लेंगे, फिर रात को देर से खा लेंगे। ये कितना इफेक्ट करता है आपकी ट्रीटमेंट पे? अच्छा, अब जैसे देखें, जैसे बाकी इन्फेक्शन, जैसे किसी को सोर थ्रोट है, उसमें आप सुबह नाश्ते के बाद एक गोली खाएंगे और आपको डॉक्टर बता देता है कि एक रात को एक गोली खाने, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट टाइमिंग है, लेकिन आफ्टर मील आपने लेनी होती है एंटीबायोटिक। टीबी की जो दवाई है उसमें एब्जॉर्प्शन बड़ा मैटर करता है, तो वो बिफोर नाश्ते से पहले लेनी है, मतलब आपने खाना नहीं खाना, खाने से पहले आपने ये दवाई लेनी है। और हम ये मरीज़ को समझाते हैं कि देखें, वज़न, एक तो वज़न के मुताबिक दवाई देनी है,
पूरा अकॉर्डिंग टू WHO का पूरा एक चार्ट है, उसकी mg और वो सब उन्होंने वहाँ उसमें डिफाइन किया हुआ है। हम मरीज़ को समझाते हैं कि देखें किसी का वज़न अगर 40 किलो है तो हम उसे बताएंगे कि आपने 2 गोली खानी है या 3, आपने 3 गोलियां लेनी है जी। और सुबह निहार मुँह लेनी है। आपने सुबह उठना है, आपने आधा ग्लास पानी, कुछ लोग की आदत होती है वो उठते के साथ पिए, बहुत अच्छी बात है, पीना चाहिए पानी। तो आप जो हैं 3 गोलियां आपने अपने वज़न के हिसाब से जो डॉक्टर ने आपको बताई है आपने वो गोली खानी है। जब आपने वो गोली खा ली है तो उसके आधे घंटे के बाद आप नाश्ता करेंगे, सही। उसके साथ आपने नाश्ता नहीं करना। तो ये जो है ना, ये दवाई के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि सिर्फ मरीज़ को आप ज़बानी ना बताएं, आप बाकायदा पर्चे पे भी लिख कर दें, क्योंकि देखें जब मरीज़ हमारे पास से घर से जाते हैं, बहुत हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें लिटरेसी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं जी, ऐसे ही। तो उनको आप लिख कर दें। ये बात लिखने का फ़ायदा देखें ये होता है कि वो बेचारे के घर के बराबर में भी कोई बंदा होगा जिसको उर्दू आती होगी, वो उससे पढ़वा लेगा कि यार ये किस तरह डॉक्टर ने कहा। और एक दफ़ा जब आपने उसको दवाई का डब्बा पकड़ाया है ना, उस पर लिख दिया है, तो उसको वो ये चीज़ याद रहेगी कि हाँ डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था कि मुझे नाश्ते से पहले ये गोली खानी है। सही। अच्छा, इन जे बारे में अञा मज़ीद ॿियूं कुझु शयूं आहिनि जेके मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि, पर उन सां गॾोगॾु मां चाहियां थी त आशिक़ साहब जी तरफ़ बि वञिजे ऐं हिकु ख़ूबसूरत का प्रैक्टिस थी रही हुई कि गज़ल वज़ल जी, मां चाहियां थी त असांजे नाज़रीन ताईं बि वञे। ब्रेक जे दौरान ॾाढी ज़बरदस्त हिकु गज़ल हुई जेका असां ॿुधी रहिया हुआसीं, उन जी तरफ़ वञिजे। छा ख़्यालु आहे, कुझु शामिल कजे? हा बिल्कुलु। कहिड़ो गज़ल आहे आशिक़ साहब? राज राजपुरा जी पोइट्री आहे। हा जी, उहो मुंहिंजी ख़िदमत जी। जीवन मुक्त से
सांवल गुलाबी गल गहन अखिड़ियूं जवानी चार पल सांवल गुलाबी गल गहन अखिड़ियूं चुमी वठो चाह जो चाणो त जीवन मुक्तसिर आहे चुमी वठो चाह जो चाणो त जीवन मुक्तसिर आहे अमी सोचो नथा जानो अमी सोचो नथा जानो त जीवन मुक्तसिर आहे कंवल को कीअं कुमाणो त जीवन मुक्तसिर आहे जो हाणे सॾे थो हू सिघो तोखे ॿुधी थींदी जो हाणे सॾे थो हू सिघो तोखे ॿुधी थींदी करे वियो राज लाॾाणो त जीवन मुक्तसिर आहे करे वियो राज लाॾाणो त जीवन मुक्तसिर आहे अमी सोचो नथा जानो अमी सोचो नथा जानो त जीवन मुक्तसिर आहे कंवल को कीअं कुमाणो त जीवन मुक्तसिर आहे असांखे ॿिए दुनिया में हलिया वियासीं आशिक़ साहिब असां केॾां तव्हां असांखे वठी विया ईअं लॻो पियो की को ॿिया को वर्ल्ड आहे जंहिंमें असां हलिया विया आहियूं उनजे बारे में ॻाल्हाए रहिया आहियूं शाइर जो ख़्यालु आहे ॾाढो कमाल जो सही सही अच्छा जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था नाज़रीन वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जी वेलकम बैक अच्छा जी बाख़बर रहण खां पोइ ॾाढो मूंखे शिद्दत सां कमी महसूसु थींदी आहे अहिड़ी एंटरटेनमेंट जी चवंदा आहिनि त ॿई शयूं ज़िंदगी में गॾु हलनि ज़िंदगी में जिथे तव्हांजियूं ख़ुशियूं गॾु आहिनि उते ग़म बि गॾु आहिनि जिथे ॾींहुं थिए थो उते राति बि थिए थी जिथे सुठा ॾींहं आहिनि उते बुरा ॾींहं बि आहिनि ईअं मां चवंदी आहियां जितां ख़बरूं ॿुधंदा आहियो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह असां वटि जेके ख़बरूं हलंदियूं आहिनि उन में सुठाई घटि ई नज़र ईंदी आहे तंहिं करे सुठाई जो जेको पलड़ो आहे उहो हिन तरफ़ भारी आहे आशिक़ साहिबु मां चाहियां थी त जेतिरियूं असां ख़बरूं ॿुधियूं आहिनि न ॾाढियूं टेंशन वारियूं इन्हनि तमामु टेंशन्स खे दूरि करण जे लाइ को ख़ूबसूरत अहिड़ो को गानो पंहिंजे नाज़रीन ताईं पहुचाइजे हाँ गुलाम नबी मैसर जो गीत है ॾाढो ख़ूबसूरत आहे अखड़ियुनि जो ज़िक्र थियल आहे हुन में सॼे गाने में ऐं माशाल्लाह ॾाढो ज़बरदस्त शइ आहे ज़बरदस्त ज़बरदस्त अच्छा हिकिड़ी शइ आशिक़ साहिबु गाने ते वञण खां पहिरीं हिकिड़ी शइ ज़रूरु मां तव्हांखां पुछणु चाहियां थी चङियूं ख़ासो ज़िंदगी हली पे माशाल्लाह सां डॉक्टर जी तरफ़ बि तव्हां वियो पोइ छा ज़हन में आयो अचानक माइक तां झलियो म्यूज़िक हाँ छा थियो ज़िंदगी में कहिड़ो अहिड़ो टर्न आयो असल में ख़बर अथव काइनात में अलाह साईं हर इंसान खे ख़लकियो आहे न हुन में का क्वालिटी हूंदी आहे न हर इंसान में कुदरत जे तरफ़ां हे आवाज़ न गॉड गिफ्टेड हूंदो आहे न हाँ त पोइ
मुंहिंजो वॾो बिरादर आयो एरीगेशन में इंजीनियर बि आहे, उहो क्लासिकल ॻाईंदो आहे, उस्ताद फ़तेह अली खान जो शागिर्द आहे। आहा आहा पोइ ज़ाहिर आहे घर में जो उहो ॻाए पियो त हुनखे ॿुधी असांखे बि शौक़ु थियो। हा। पोइ बचपन खां ईअं ॻाईंदा हुआसीं, वरी यूनिवर्सिटीअ में फेस्टिवल वग़ैरह थींदा हुआ, उते ॻाईंदा, दोस्त चवंदा यार आवाज़ु सुठो अथई ॻाए। हा त माना आहे ॾाढो मुश्किल कमु, माना जीअं सिखिया वठिबी आहे उस्तादनि खां। हा मुंहिंजो उस्ताद बि आहे, उस्ताद अब्दुल गफ़ूर सुमरो, हा पर माना सिखिया न आहियूं, शौक़िया ॻाईंदो आहियां। जी प्रोफेशनल त मुंहिंजो न आहे, इहो प्रोफेशन मुंहिंजो न आहे, प्रोफेशनल मां डॉक्टर आहियां। जी जी बाक़ी ऐं जस्ट मुंहिंजो हा पार्ट टाइम मां। हा शौक़ु पैशन आहे जेको असां पूरो कयूं पिया। अच्छा हीउ जेको यूनिवर्सिटी वारो दौरु हो जेको तव्हां हींअर ॿुधाए रहिया हो, त यूनिवर्सिटी में दोस्त चवंदा पहिरियों गानो त कंहिं स्पेशल कंहिंखे डेडिकेट कयो हूंदो न, ईअं त कोन थियो हूंदो? दोस्तनि जे लाइ त पहिरियों गानो माण्हू कोन ॻाईंदो आहे, पोइ दोस्त ॿुधी वठंदा आहिनि त पोइ चवंदा आहिनि हाणे असांजे लाइ बि गा। असल में इंसान, हर इंसान को बि इहो जेको चवे त मां बसि कंहिं मोहबत त इहा हिकिड़ी हा तय उहा थींदी आहे। मां ज़िंदगीअ में असांखे यूनिवर्सिटी में थी इहा सा ॻाल्हि बणी चुका यूनिवर्सिटी में कोन थी आहे, यूनिवर्सिटी में कोन थी आहे, बसि जंहिंसां कई हुन सां मुंहिंजी शादी थी माशाल्लाह। मुंहिंजो पुटु हिकिड़ो डॉक्टर आहे, मुंहिंजो हिकिड़ो पुटु वकील आहे, उहो फाइनल ईयर में पढ़े थो। माशाल्लाह एज मां 20 ईयर जो मां शादी कई। माशाल्लाह। मुंहिंजी नंढड़ी आहे, उहा बि ग्रेजुएशन हाणे यूनिवर्सिटी मां पोइ यूनिवर्सिटी मां कंहिंजे लाइ गानो ॻायो पोइ? बसि उते ईअं दोस्तनि में, ख़बर अथव कंहिं में बि जहिड़ो जीअं गामू आहे, इहो मुंहिंजो क्लास फेलो आहे, जी इहो फाइनल ईयर में छॾे भॼी आयो। त इहो उते साॻिया कम हूंदा हुआसीं, पोइ दोस्त विहारींदा हुआसीं, यार चांहि पी, असांखे मज़ाक ॿुधाए। हा मां बि उते सभु दोस्त जेके ॿियनि फैकल्टियुनि जा या असांजे फैकल्टीअ जा सीनियर जूनियर अची वेहंदा, चवंदा बाबा डॉक्टर ॿुधाए गानो ॿुधाए, जी इंजॉय कंदा हुआसीं। जी चलो यूनिवर्सिटी वारे उन्हनि दोस्तनि जे लाइ जेके बि हुआ तमामु उहे दोस्त जिन जे लाइ पहिरीं दफ़ा ॻायो, उन्हनि जे लाइ बि हीउ गानो असां पेश करे रहिया आहियूं। सही आहे। बुर करे आयो हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयो, खिड़े खे कयां मां छा जो कलूर करे आयो, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयो, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयो। बणिजी वञी काथे यार कयूं, जित वस न हलियो कंहिंजो, वञी काथे वार कयूं, जित वस न हलियो कंहिंजो, वञी काथे वार कयूं। रिय मौत मरण मूले मंज़ूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं, खिड़े खे कयां मां छा जो कलूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं। बची सघंदो अखिड़ियुनि जो कुठल असुली, वरी सैन अची सघंदो, अखिड़ियुनि जो कुठल असुली, वरी सैन अची सघंदो। हर चीज़ ॾे हिकिड़ो हथ सूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं, खिड़े खे कयां मां छा जो कलूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं। गुलाम नबी काथे अखिड़ियूं न कंहिंजूं, त पोइ जान पल जायूं, छॾणियूं थियूं पवन पंहिंजूं, त पोइ जान पल जायूं, छॾणियूं थियूं पवन पंहिंजूं। महबूब आशिक खे मशहूर करे आयूं, महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं, हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर
करे आयूं खिड़े खिकया माछा जो कलूर करे आयूं महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं खिड़े खिकया माछा जो कलूर करे आयूं हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं हो महबूब ॾिसी दिल खे मजबूर करे आयूं ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा अखियूं वाकई अहिड़ियूं शयूं आहिनि असांजा शाइर हमेशह जॾहिं बि शाइरी स्टार्ट कंदा आहिनि अखियुनि ते ज़रूरु वेंदा आहिनि न? असुल में गुलाम नबी मैसर ॾाढो ज़बरदस्त नात ख़्वां हुयो ऐं हिन जी जेकी पोइट्री आहे उहा सॼी नबी साईं ते थियल आहे हिन जी न माशाल्लाह नबी माशाल्लाह साईं बिल्कुलु अखियुनि ईअं जो ज़िक्र थो करे हुन जी जी ॾाढो जी। अच्छा पर मां कॾहिं कॾहिं इहो सोचींदी आहियां त असांजा जेतिरा बि वॾा वॾा शाइर आहिनि जेतिरा बि असांजा जेका सुठी ऐं सुहिणी शाइरी कनि था उन्हनि शाइरीनि जो असर ई पंहिंजो आहे बिल्कुलु चाहे उन में का बि ॻाल्हि हुजे का बि उहे शाइरी कंदा हुजनि पर उन जो असर पंहिंजो आहे। हा बसि शाइर जो कमाल इहो आहे उहो शाइरी कंदो आहे न त उहो कंहिं न कंहिंजे दिलि जी तर्जुमानी ज़रूरु कंदो आहे न। हा पोइ फनकार ॻाईंदो आहे शाइरी ज़ाहिर आहे त पोइ जेको ॿुधंदो पोइ हर चवंदो यार इहा शाइरी त मुंहिंजे लाइ लिखी अथई मुंहिंजे लाइ लिखी अथई हाँ, ये बिल्कुल चीज़ बिल्कुल यही इहो है शाइर जो कमाल आहे। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर अफशीन आपकी तरफ आना चाहती हूँ और ज़रा सा मैं आपसे जानना चाहती हूँ हम अक्सर ट्रीटमेंट्स पे अवेयरनेस हम दे रहे होते हैं काफ़ी चीज़ों पे और लोगों को बता रहे होते हैं देन उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में भी काफ़ी जगहों पे है। मैं ज़रा सा इसके ग्रास रूट पे जाना चाहती हूँ ज़रा सा उसके वो जो पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि हम आज तो हमें नज़र आ रहा है एक बड़ा नंबर है जो पाकिस्तानियों में टीबी का नज़र आता है और फिर फला फला बहुत सारी चीज़ें ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ अदर देन कि वो ट्रांसफ़र होती है किस तरह होती है ये बेसिकली एक इंसान तक पहुँचती कैसे है? जैसे देखें एयरबॉर्न है रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू पहुंचती है। ये ऐसा नहीं है कि देखें होस्ट एक हमने कहा है ना कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे अभी वर्ल्ड हेल्थ WHO ने वार्निंग जारी कर दी है मंकी पॉक्स की। जी, उसमें जी, जी, ये जी। कि जो रिजर्वायर है वो एनिमल रिजर्वायर है और एनिमल से अगर ह्यूमन में जाएगा तो फिर वो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट में आ रहा है तो वो भी बेसिकली रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट है। तो फैलने का जो तरीकाकार है जिससे ये बीमारी फैल रही है वो आपके जो है सांस के आप जैसे सांस ले रहे हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर तो वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वही है कि रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू पहुंचेगा। अगर किसी को सही। खांसी है तो और उसके अंदर ये जरासीम मौजूद है और तो वो दूसरे इंसान को ये जरासीम दे सकता है। सही। अब इसमें सोचने की बात ये है कि जब कोविड आया था तो कोविड में देखिए कोविड एक बहुत लीथल था और जी, जी। हमने कोविड में बहुत काम किया है बीइंग अ डॉक्टर हमने कोविड यूनिट पर बहुत काम किया बिल्कुल, हमने इसकी बिल्कुल। सीवियरिटी को बहुत देखा है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान फिर भी बहुत लकी कंट्रीज़ में से था जहाँ पे इतनी डेवस्टेटिंग डेथ टूल नहीं आए जितना आपके नेबरिंग कंट्री इंडिया में आया ऐसे ही ऐसे ही उसकी शायद बड़ी वजह ये थी कि काफ़ी हद तक लोगों ने भी शायद एहतियात की थी जो काफ़ी डिसबिलीवर थे। फिर हमने टाइमली वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी थी और वैक्सीनेशन के सेंटर्स जैसे ओपन हुए थे तो लोग जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाना शुरू हो गए थे। टाइम लगा था लेकिन लोगों में अवेयरनेस आ गई थी। उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस थी ना वो फेस मास्क की थी कि लोग फेस मास्क पहनना शुरू हो गए थे। अच्छा मैं यहाँ पे दो चीज़ें बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ कोविड के लिए नहीं है। हम टीबी को भी अगर साइड पे रखें अब देखें एयर हमारी बहुत पोल्यूटेड है। एयर पोल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे एयर पोल्यूशन कार्बन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, उसकी मेन वजह ये है कि फॉसिल फ्यूल्स यूज़ हो रहा है। दूसरा ये है कि आपका कूड़ा जलाया जाता है। कूड़े जलाने की वजह से वो सारा कार्बन जो है एयर में जाता है और वही एयर हम लोग ले रहे होते हैं। तो एलर्जी रेट बहुत बढ़ चुका है। वही जैसे आप बच्चों की बात कर रही थी तो बड़ों में भी वो एलर्जी रेट इतना बढ़ गया है कि दमे की बीमारी जो पहले कहा जाता था कि बचपन से एक बीमारी है किसी को एलर्जी होना शुरू होती है वो बचपन से एक दमा होता है। अब ये अडल्ट ऑनसेट में भी दमा आना शुरू हो गया 40 साल से अबव के लोगों में भी क्योंकि एक तो एयर आपकी पोल्यूशन है दूसरा गैस की लोड शेडिंग या जो देहातों में लेते हैं लकड़ी के चूल्हे जलाते हैं उनमें भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आप मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं
तो देखिए दमा अगर हो गया है तो दमा कोई जानलेवा तभी साबित होगा अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे। लेकिन सही। ये है कि उसका आपको फ्लेयर अप ना हो, या आपको जैसे कहते हैं ना कि आपका सिम्टम एग्रीवेट ना हो, या तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, आप एक दवाई ले रहे हैं वो दवाई आप पे सही काम करती रहे, तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सही। इसी तरह हम लोगों को ये बात बताते हैं कि देखिए हमें नहीं पता, क्योंकि हमने जैसे कहा कि पाकिस्तान में टीबी का रेट बहुत ज़्यादा है और हम इस पे WHO के साथ मिलके काम कर रहे हैं एंड ऑफ टीबी के ऊपर, और हमारा टारगेट है कि हमने इंशाल्लाह इसको अचीव करना है। लेकिन तब तक हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितने क्राउडेड प्लेसेस हैं, जैसे लोग पब्लिक बसेस में सफ़र करते हैं, या मैंने जैसे कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जहाँ खड़े होते हैं, बहुत बस स्टेशन हो गया, ऐसी कोई इन्वायरमेंट है, या वहाँ पे मास्क ज़रूर वेयर करें। या मरीज़ खुद है जिसको अगर लग रहा है कि मुझे बुखार आना शुरू हो गया, या मुझे खांसी शुरू हो गई है, मेरा वज़न गिर रहा है, वो खुद ये एहतियात शुरू करे, वो फेस मास्क पहने। सही। तो इसका बेस्ट आपका जो है ना वो यही है कि आप फेस मास्क तो कम से कम पहनना शुरू। इससे ये होगा कि आप अपने इन्फेक्शन को एक तो कंटेन करेंगे, दूसरा ये कि ये बीमारी किसी और को नहीं लगी, क्योंकि ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ही ट्रांसमिशन होती है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी ज़रा सा मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अफशीन कि हम जब इसके अर्ली स्टेजेस की बात करते हैं कि ज़ाहिर है ये जो प्रैक्टिस आप बता रही हैं ये बड़ी कम हमें नज़र आती है पाकिस्तान में कि लोग इतना एहतियात करें, इतने हाइजीन का ख्याल रखें, मास्क पहने। तो अगर कोई पेशेंट है जो अर्ली स्टेजेस पे है, तो हमारे पास ये भी प्रैक्टिस है ना कि अच्छा जी बुखार हुआ है, खांसी हुई है, वही जो आप बात करें थी कि एंटीबायोटिक खा ली, ठीक है जी सही हो जाएगा, और फिर वो जब वर्स्ट कंडीशन में जाते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इनिशियली नॉर्मल जो फीवर होता है या इसका जो फीवर होता है, नॉर्मल जो कफ होता है, इसकी जो कफ, क्या डिफरेंस ऐसा है जिससे पता चले? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें डिफरेंट हैं, और इसमें लोगों की भी मैं कहूँगी गलती नहीं है। आजकल गली मोहल्लों में बहुत हर कोई डॉक्टर बन के बैठ गया तो वो जो एक्चुअल डॉक्टर होते हैं ना, जिसको पता है इस बीमारी का, उस तक वो लोग नहीं आ पाते, और जब वो आते हैं तब तक वाकई सही बात है बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। असल इशू ये है कि देखें किसी को खांसी हुई है, मैंने अभी ये बात की कि देखें सिर्फ खुश्क खांसी जो है, खांसी अगर 8 हफ्ते तक चल रही है, उसमें भी हमने उसको भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि हमने खांसी को इलाज कैसे करना है। एक खुश्क खांसी है कि वो एलर्जी की वजह से, जैसे मैं बाहर गई, धूल मिट्टी है, मुझे एलर्जी हुई, मुझे खुश्क खांसी हो रही है, वो अगर आपको बॉदर नहीं कर रही, वो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है, उसके लिए कोई आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन अगर वही खांसी आपको सोते में उठाना शुरू कर दे, आपको बार बार खारिश होना शुरू हो जाए, आपको पानी पीने में तकलीफ़ हो, या उसमें बलगम आना शुरू हो जाए, बलगम बदबूदार हो या गाढ़े रंग का बलगम हो, साथ में इस आपने जैसे बुखार की बात की है, टीबी का जो बुखार होता है वो बहुत मलेरिया वाला बुखार या दूसरा बुखार नहीं होता कि 102 103 का बुखार है। जो टीबी का बुखार होता है वो लो ग्रेड होता है, मतलब 99-100 का होगा। शाम के वक्त मरीज़ों को ज़्यादा महसूस होता है बुखार, वज़न गिरना पहले शुरू हो जाएगा, वज़न लोगों का गिरता है, लोगों की भूख ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक तरह से अगर मैं आसान उर्दू में इसको समझाऊं जी, ये जो बैक्टीरिया है बेसिकली, ये टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, ये फेफड़े को अंदर से आसान लफ्ज़ों में ये खाना शुरू कर देता है। आपके जो इम्यूनिटी होती है, इम्यून कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं, उसको ये कम करना शुरू कर देता है। तो आपकी भूख कम हो जाती है, आपको खाना पसंद नहीं आता, आपका दिल नहीं करता खाना खाने को, हर वक्त ऐसा लगता है शाम के टाइम पे या दिन में कि जिस्म में बुखार मौजूद है लेकिन थर्मामीटर पे नहीं आ रहा, सुस्ती होना शुरू हो जाती है, फिर खांसी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब इसमें WHO की तरफ से जो है ना एक क्लियर गाइडलाइन है, और पाकिस्तान टीबी एसोसिएशन की तरफ से भी वही है कि देखें अगर तो पेशेंट क्लिनिकली, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि क्लिनिकली साइन एंड सिम्टम जो आपकी अलामात हैं, अगर उसके ऊपर मरीज़ आपके आ रहा है कि उसको खांसी भी है, उसका वज़न भी कम हो रहा है, उसको बुखार भी है 2 हफ्तों से, और वो लग रहा है कि वो सिम्टोमेटिकली टीबी प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखिए हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि अभी भी बहुत सारी, जैसे मैंने फ्लड में काम किया हुआ है, जब इससे इंटीरियर सिंध का फ्लड आया था तो मैंने वहाँ पे जाके काम किया था एज अ वॉलंटियर। वहाँ में हमने बहुत सारे केसेस टीबी के देखे थे। तो वहाँ जो हम जब गए थे, हम तो एज अ डॉक्टर वहाँ गए थे कि फ्लड में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी डॉक्टर केयर की जी। तो वहाँ हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं थे कि यहाँ से बलगम लिया और यहाँ जीन एक्सपर्ट हमने करा दिया। तो हमने ये फिर किया था कि हमारे पास हमें पता था सक्कर में एक हॉस्पिटल मौजूद है या नवाब शाह में ये सेंटर मौजूद है। हम उस टाइम पे हमने ये स्टार्ट किया था, हम मरीज़ को वैल्यूएट कर रहे थे। मैं फिर ये बात कहती हूँ कि ये डॉक्टर की प्राइमरी जिम्मेदारी, जैसे मेरे पास अगर मरीज़ आता है, देखिए मैं फिर ये बात कहूँगी कि हम जैसे जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे ये सहूलत फ्री में मौजूद है
कि हमने सिर्फ एक बलगम देनी है, अगर मरीज को बलगम आ रही है उसका हमने वो जीन एक्सपर्ट कराने लें, जो कि स्टैंडर्ड टेस्ट है टीबी को डायग्नोस करने का। सही। और उसकी 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आएगी और हमें पता चल जाएगा कि मरीज को जो बीमारी है वो टीबी की वजह से, अगर टीबी की वजह से नहीं है तो कोई ना कोई रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आप उसकी एंटीबायोटिक उसको दें, वो उससे रिकवर हो जाएगा। अगर टीबी है तो फिर टीबी का मुकम्मल एक इलाज शुरू होना चाहिए। ठीक है। तो हमने वहाँ पे भी यही किया कि जो WHO की मैंने जैसे बात की और पाकिस्तान टीबी एसोसिएशन की गाइडलाइन है कि अगर आपको अलामात मिल रही हैं और आप उसके ऊपर भी मरीज़ का इलाज शुरू कराएं। देखिए टीबी का जब आप अलामात के ऊपर इलाज शुरू करते हैं तो मरीज़ में 1 हफ्ते के बाद ही मरीज़ आपको हफ्ता 10 दिन बाद मरीज़ कहेगा कि हाँ मुझ में बेहतरी आई है, मैं खुद बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सही। क्योंकि मैंने कहा ना कि टीबी एक दवाई नहीं है, टीबी में 4 गोलियाँ मौजूद हैं। जी जी। हम लोगों के पास जो है अब तो बहुत एडवांस हो गया है। इनिशियली जब पाकिस्तान में टीबी डिस्कवर हुआ था, अब ये कह लें जब 1960-70s का दौर था तो डॉट प्रोग्राम शुरू हुआ था, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट। जी। उसमें ये होता था कि मरीज़ आता था, हम या तो हेल्थ केयर वर्कर या उसका कोई घर का बंदा, उसको ये टास्क होता था कि आपने अपने सामने मरीज़ को 4 गोलियां खिलानी है। उस वक्त हमारे पास ये अप्रूवल नहीं था कि एक ही गोली में 4 गोलियां होंगी। तो ये भी साइंस की एक बड़ी तरक्की है कि अब एक गोली के अंदर वो 4 गोलियां मौजूद हैं। तो मरीज़ को ये, क्योंकि आप सोचें मैंने अभी ये बात की कि टीबी की दवाइयाँ जो हैं वज़न के हिसाब से दी जाती हैं। अगर हम एक गोली एक मरीज़ को दे रहे हैं और अगर उसके वज़न के हिसाब से उसकी 4 गोलियाँ बनती हैं, आप सोचें वो तो मरीज़ ही दवाई खाना छोड़ देगा कि ये पता नहीं मुझे सुबह निहार मुँह 12 गोलियाँ दे रही हैं। हाँ। मैं 12 गोलियाँ खाता कितना गोलियाँ, ये बहुत बड़ी एक मैं कहती हूँ अचीवमेंट है इस मामले में कि हमें अब एक गोली है, वो भी हमें क्वांटिटी में 4 देनी लेनी, लेकिन अलग अलग नहीं देनी, वो उस गोली के अंदर 4 गोलियाँ मौजूद हैं जो हमें देनी है। सही। तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं एक बात बताऊँ कि डॉक्टर का ये बहुत ज़रूरी इसमें है कि हम लोग ये बात कहते हैं और डिफरेंट सेंटर्स में साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ के लिए अवेलेबल भी होते हैं। मरीज़ को काउंसल करना बहुत ज़रूरी है, मरीज़ को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये बीमारी ऐसी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी जी, या आप काम नहीं कर सकते या आप लोगों से नहीं मिल सकते। हाँ, जो एक्टिव फेज़ होता है एक बीमारी का कि 3 से 4 हफ्तों के दौरान उस वक़्त आप एहतियात करें, लेकिन फिर इंसान अपनी नॉर्मल रूटीन में आ सकता है। लेकिन दवाई खाना मत छोड़े। ठीक है। ये दवाई खाने का जो है ना, बार बार उसको एक रिमाइंडर देना ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जब मरीज़ बेहतर होना शुरू होता है ना, फिर उसको खुद ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं बेहतर हो रहा हूँ तो मुझे एक कोर्स कंप्लीट करना है। सॉरी, मैं एक और बात कहूँगी। जी प्लीज़। दूसरा मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर को ना अपना टाइम ज़रूर देना है मरीज़ को, ख़ास तौर पर टीबी के लिए। मैं ऑनेस्टली एक बात कह रही हूँ जी। देखिए, जब मरीज़ आता है ना, उसके अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके अंदर एक मायूसी भी होगी, उसको भी होगा कि यार पता नहीं क्या बीमारी हो गई, अब मैं दवाइयाँ ही खाता रहूँगा। वो चाहता है कि सामने वाला मेरी बात सुने। अब दुनिया इतनी बिजी हो गई है, लोग इतने बिजी हो गए कि लोगों को होता है कि बस भी मैं इसको जल्दी से देखूं, दूसरा बस को टीबी चल रही है ना, दवाई लिखो और इसको दे दो। नहीं, आप कम से कम हर मरीज़ को 5 से 10 मिनट ज़रूर दें। अगर आपने मरीज़ की वो 5 से 10 मिनट में उसकी बात सुन ली, उसकी कोई भी शिकायत सुन ली और आपने उसको ये बात बोल दी ना, अच्छा ठीक है मैं आपका ये भी मसला कर दूँ, आपने दवाई ज़रूर खानी है, वो ज़रूर वो दवाई खाएगा। अगर आप उससे जान छुड़ाएंगे कि नहीं भाई आपको तो टीबी डायग्नोस हो गई है, आपने यही दवाई खानी है, मैंने ये टेस्ट करा लिए, सब कुछ ठीक चल रहा है, दवाई खाते रहें, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। वो कहेगा डॉक्टर साहब तो बस दवाई दे देते, मेरी बात तो सुनते नहीं है। तो बात सुनना जो है ना बहुत ज़रूरी है मरीज़ की। बिल्कुल। वो वैसे भी कहते हैं ना कि जब आप बीमार होते हैं, चाहे आप फिजिकली बीमार हो या मेंटली कोई आपके जहन पे प्रेशर हो, जब आप बोलते हैं तो 50% कहते हैं कि वो वैसे ही हल्का हो जाता है। आपका जो भी आपका पेन होता है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, वो 50% अगर कोई आपकी सुन ले सुकून से और समझ ले, पहले ही बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये जल्दी सा टाइम थी ब्रेक जो नाज़रीन तहां से मुलाकात की था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ।
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, इहा वाकई ॻाल्हि सही आहे त तव्हां जिथे बि जेको बि कमु करे रहिया आहियो, जंहिं बि प्रोफेशन में आहियो, उन में वक़्त जी जेका पाबंदी आहे या वक़्तु ॾियणु जेको आहे उहो ॾाढो ज़रूरी आहे। स्पेसिफिकली अहिड़नि शोबनि में जंहिंमें को अहिड़ी का ॻाल्हि उन में शामिल हुजे जंहिंमें तव्हां कंहिंजी का इस्लाह कंदा हुजो, उन में त वक़्तु ॾाढो ज़रूरी आहे त तव्हां उनखे उन तरीक़े सां वक़्तु ॾियो। तव्हां जी तरफ़ अचणु चाहींदमि, माशाल्लाह जेके तव्हांजा ॿई शोबा आहिनि बिल्कुलु ई ऑपोज़िट डायरेक्शन ते आहिनि, त हिकिड़ो हिन पासे पियो वञे, हिकिड़ो वेस्ट पियो वञे, हिकिड़ो ईस्ट पियो वञे। हिननि ॿिन्ही खे गॾु खणी हलणु हिकु मूंखे लॻे थो ॾाढो हिकु मुश्किल कमु आहे। हाँ जस्ट है मुंहिंजो को माना प्रोफेशन त कोन्हे को, पर टाइम त वरी बि कढणो पवंदो हूंदो, माशाल्लाह तव्हां जे तरीक़े सां ॻाल्हायो वारो कमु राति जो थींदो आहे तक़रीबन महफ़िल वग़ैरह थियनि या गैदरिंग्स उहे ॾींहं जो या संडे वारे ॾींहुं थींदा आहिनि। मूं जॉब हूंदी आहे, जॉब ते वेंदो आहियां, पोइ हुन खां पोइ वरी शाम जो अरेंज करे वेंदो आहियां। हा त टाइम अरेंज थी वेंदो आहे। अच्छा तव्हांखे छा थो लॻे, कुझु माण्हुनि जो चवणु ईअं हूंदो आहे त तव्हां जॾहिं को बि ज़िंदगी में को हिकिड़ो प्रोफेशन सिलेक्ट कयो था, हिकिड़ो को कमु कयो था, त कुझु माण्हुनि जो चवणु इहो हूंदो आहे त तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़े ते फोकस कयो, उहो ई सही थी सघे थो। कुझु माण्हू हिकिड़े टाइम ते चारि कम बि करे रहिया हूंदा आहिनि, पर चारई कम खे मैनेज बि कंदा आहिनि, ॾाढो ख़ूबसूरती सां बि कंदा आहिनि। तव्हां कहिड़ी शइ ते बिलीव था कयो, हिकिड़े कम ते या तव्हां लॻे थो तव्हां त मल्टी टास्कर तव्हां थी सघो था? असल में जेके इंसान हर इंसान में सभु सेम त आहिनि कोन, कंहिंमें गट्स एतिरा आहिनि जो उहे चइनि खां पंज कम बि कनि पिया, के अहिड़ा आहिनि हिकिड़ो कमु बि सही कोन था करे सघनि। बिल्कुलु, आई गेस तव्हांजी कैपेसिटी ते डिपेंड करे थो त तव्हां केतिरो कुझु करे सघो था। उहो बि चवंदा आहिनि त हर जी चवंदा आहिनि त हर इंसान ॿिए इंसान खां डिफरेंट आहे, त आई गेस ही बि उन ई शइ ते वेरी करे थो त तव्हांजे अंदरि केतिरी कैपेसिटी आहे, तव्हां केतिरो कमु करे सघो था या नथा करे सघो। या वाकई सही ॻाल्हि आहे, को माण्हू हिकिड़ी जॉब बि सही कोन करे सघंदा आहिनि, ऐं के माण्हू त उन्हनि न बि जॉब हूंदी आहे तॾहिं उहे चवंदा आहिनि असां बिज़ी आहियूं। अहिड़ा माण्हू बि जेको कुझु बि न कंदो आहे, टाइम ई न हूंदो आहे, उहे सभिनी खां वधीक मसरूफ़ हूंदा आहिनि। ऐं वॾी ॻाल्हि त जेॾी कम्युनिकेशन फास्ट आहे हींअर, एतिरो कंहिं वटि टाइम ई न आहे, कंहिं वटि माण्हू वटि टाइम न आहे, माना अजीब माना सिस्टम अची वियो आहे। त अॻे ॾिसो का कम्युनिकेशन न हूंदी, माण्हू वेंदा दोस्तनि वटि, मिटनि माइटनि वटि, ॿ चारि ॾींहं रहंदा वञी, का परवाह ई न हूंदी। हाणे मिसाल तव्हां वटि को दोस्त या महिमान ईंदो न, बसि चवंदो यार मूंखे जल्दी आहे, बसि मां हलां थो। हा हा, इहा वाकई सही ॻाल्हि आहे। किथे असां मसरूफ़ थी विया आहियूं, इहा सोचण जी ॻाल्हि आहे। नबी साईं जी हदीस आहे न, को वक़्तु ईंदो तव्हांखे साल महीननि में लॻंदा, महीना ॾींहंनि में, ॾींहं तव्हांखे मिंटनि में लॻंदा। ईअं हले पियो थो ॾिसो, ईअं बिल्कुलु बिल्कुलु केॾो तेज़ीअ सां टाइम गुज़रे पियो। बिल्कुलु, वाकई में वक़्तु ख़बर नथी पए त केॾी महिल ॾींहुं शुरू थो थिए, केॾी महिल ख़तमु थो थी वञे। ऐं मां त कॾहिं कॾहिं इहो सोचींदी आहियां त असांखे ख़बर ई कोन पवंदी आहे। हाणे ईअं थो लॻे जे कुझु ई ॾींहंनि जी ॻाल्हि आहे त असां न्यू ईयर सेलिब्रेट कयो हो, ऐं हींअर असां अधु साल गुज़ारे अॻियां बि वधी चुका आहियूं। उस्ताद बुखारीअ जो आहे न, हीअ असीं ज़िंदगी ईअं गुज़री वई, ख़्वाब हो या हवा, का ख़बर ई न पई। बिल्कुलु बिल्कुलु, तॾहिं चवंदा आहिनि त जेको वक़्तु तव्हां वटि आहे, जेको वक़्तु तव्हां जी रहिया आहियो, इहो क़दुरु कयो। इन खां अनमोल शइ तव्हां वटि ॿी का कोन्हे। त जेको तव्हां वटि आहे उनखे रिगार्ड कयो, जेतिरो बि आहे, जेतिरो कुझु बि आहे, तव्हांजे लाइ इहो ई बहितरु आहे, ऐं उहो बहितरु आहे तॾहिं ई उहो तव्हां वटि आहे। थी सघे थो शायदि इन खां कई गुना वधीक बि ख़राबु थी सघे हा। मां तव्हांखे हिकिड़ो कमाल ॿुधायां, असांजो जेको इंसानु आहे न, जेके कुदरत वारे ख़लक़ियो आहे, असांजे जिस्म जो हिकु हिकु ज़री किरोड़नि जी अथव। ईअं ई आहे, बिल्कुलु ईअं। ठीकु आहे, का बि शइ भले उहो ॾंदु हुजे या का चीच हुजे या ॿांह हुजे, का बि वञे नी भई उहा तव्हां भले केॾी बि सेट कर, भले तव्हां किरोड़ रुपया ख़र्चु कयो, उहा एज़ इट कोन हूंदी, उन वांगुरु उहे न हूंदी। त बसि एॾा नाशुक्र आहियूं त चवंदा आहियूं छा आहे असां वटि, असां एॾा करीम जा असां त करम आहिनि, एॾा किरोड़नि जी असांजो जिस्म आहे। सची ॻाल्हि इहा अथव। बेशक बेशक, इहा त ॾाढी डीप मीनिंग वारी तव्हां ॻाल्हि कई आहे, वाकई सही ॻाल्हि आहे। ऐं उहो एॾो करीम आहे, मां ईअं बि ॾिठो आहे जेको कुझु बि न कंदो आहे न, उनखे बि कॾहिं बुख ते न सुम्हारे ताईं, किथां न किथां सबबु ठाहींदुसि। वाह वाह वाह। चए थो न मां 70 माण्हुनि खां वधीक पंहिंजे बंदे सां प्यारु कंदो आहियां। काइनात में सभिनी खां वधीक मां प्यारु कंदी आहे, मां प्यारु कंदी आहियां। अलाह साईं चए थो न, मां 70 माण्हुनि खां वधीक प्यारु कंदो आहियां पंहिंजे बंदे सां। वाह वाह, ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि था कई आहे। अगरि असां इन ॻाल्हि खे एक्चुअली सां सम्झी वञूं त छा ई ॻाल्हि थिए। ऐं मां हमेशह इन शइ ते बिलीव कंदी आहियां त तव्हां जेका इहे ॻाल्हियूं जेके किथे असां अॼु तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु कयो पिया, इहे किथे असां पंहिंजे घरनि में छो नथा इन्हनि ॻाल्हियुनि खे रिपीट कयूं। असां उथंदे वेंदे पंहिंजे ॿारनि सां इहे ॻाल्हियूं छो नथा ॻाल्हायूं। अगरि ॻाल्हायूं त शायदि उहो जेको शुक्र वारो अंसर आहे उहो असांजे ॿारनि में बि अची वञे।
हा बसि असां हुन इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू खां असांजे कुझु बि न, असां निमाज़ पढ़ूं न, असां क़ुर पढ़ूं, सॼो ॾींहुं बसि मोबाइल, अहिड़ी शइ अची वई आहे, सॼो ॾींहुं निंड मां उथंदो मोबाइल ते शुरू, राति जो 2 बजे मोबाइल, निमाज़ बि न पढ़ंदासीं, कुझु बि न कंदा आहियूं, कुझु बि न कंदा आहियूं, बिल्कुलु फज़ूल कमनि ते टाइम वेस्ट कंदासीं, पोइ हिन जे करे परेशान बि हर माण्हू परेशान आहे न, हर माण्हू परेशान आहे, हिन जो सबबु इहो अथव। बिल्कुलु। अच्छा, इहे जॾहिं तव्हां इस्लामिक शयुनि ते ॻाल्हाईंदा आहियो त इहो त मूंखे लॻंदो आहे तव्हांजो ऐं ख़ुदा ताला जो मैटर आहे, इहो त मां चवंदी आहियां त हर कंहिंजो पंहिंजो उहो आहे। चवंदा आहिनि त कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त कुझु नमाज़ूं अहिड़ियूं बि हूंदियूं आहिनि जेके ज़िंदगी में हिकु दफ़ो पढ़ियूं वियूं हूंदियूं आहिनि पर उहे क़बूल थी हूंदियूं आहिनि, कुझु नमाज़ूं शायदि सॼी ज़िंदगी तव्हां पढ़ो, तव्हांखे ख़बर न आहे क़बूल थिए पियो या न पियो थिए, त इहो त ख़ुदा ताला जो ई हर इंसान जो, हर ह्यूमन बीइंग जो पर्सनल हिकु मैटर आहे जेको ख़ुदा ताला सां जुड़ियल आहे। पर असांजी एज़ अ मदर, एज़ अ फादर, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ सिस्टर, जंहिं बि तव्हां रिलेशन में आहियो, घटि में घटि उहे जेके फ़राइज़ आहिनि उहे रोल त प्रॉपरली असां प्ले करे सघूं था पंहिंजे घरनि में। हा, पोइ हाणे ख़बर अथव हिते माण्हू चवंदा हल बाबा दौर मटिजी वियो आहे, दौर को बि न मटियो आहे, अज़ल खां साॻियो पियो हलियो, साॻियो ॾींहुं आहे, साॻियो ॾींहुं राति आहे, चंड सितारा हर शइ सेम आहे, ठीकु आहे, इंसान मटिजी विया आहिनि न, तव्हां अॻे चवंदा हुआ रत दांगीअ ते वरी थो अचे, हाणे भली सॻो भाउ अथसि न जी, जो हिकिड़ो बुख ते वेठो आहे, हिकिड़ो करोड़पति आहे त उहो ग़रीब खां पुछंदो बि कोन, सॻो भाउ बि त कुझु पचाए त अथव घर में, ऐं तव्हांजो यार दोस्त दिलि वारो जेको तव्हां सां सच पच में मोहबत कंदो हूंदो उहो तव्हांजे कमु ईंदो, पंहिंजो अज़ीज़ न ईंदव, ईअं माना इंसान ईअं मटिजी विया आहिनि न। बिल्कुलु 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 ईअं असां ॾाढियूं गहरनि ॻाल्हियुनि में असां हलिया विया आहियूं, ऐं प्रोग्राम खे कंहिं ॿिए तरफ़ असांखे वठी वञिणो, पर चवंदा आहिनि त कुझु ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जिन ते ॻाल्हाइण जे लाइ दिलि चवंदी आहे, जेके तव्हां ताईं लफ़्ज़ पहुचाइण जे लाइ दिलि चवंदी आहे। चैरिटी एक ऐसा फेज़ है, स्पेसिफिकली जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो चैरिटी पे बिलीव भी करते हैं और चैरिटी करते भी हैं। आप कितना बिलीव करती हैं चैरिटी पे? फिर आप जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रही हैं, ज़रा उससे भी कनेक्ट करके मैं देखना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि जो चैरिटी हमारे पास हो रही है वो सही जगह पे सही टाइम पे पहुँच रही? देखिए, चैरिटी जो है ये तो आपको अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी कहा गया है कि लोगों की मदद करनी चाहिए, और मैं इस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि बहुत शोर करके करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो काम आप बहुत खामोशी से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक अमल है जो आपको अल्लाह ताला से कनेक्ट करता है। जहाँ तक सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल जहाँ मैं आजकल काम कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये ट्रस्टी हॉस्पिटल है, और यहाँ हम इकनॉमिकल बेसिस के ऊपर पेशेंट को तमाम सहूलतें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम डोनेशंस देते हैं इसके ऊपर कि जिनकी अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज़ हैं तो हम उसमें कहाँ तक उनको हेल्प आउट कर सकते हैं थ्रू डोनेशंस। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि देखें, समझने की ज़रूरत ये है कि मैं फिर वही बात करूँगी कि जैसे आपने कहा कि मैं अपने प्रोफेशन की अगर बात करूँ, बीइंग अ डॉक्टर हमारे सामने ऐसे कई केसेस आते हैं जो कि हमें लगता है कि मीडियोकर फैमिली है या सफ़ेद पोश लोग आप कह लें, और आपको पता है जब एक मरीज़ अस्पताल में आता है उसको आईवी ड्रग्स वगैरह जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसमें फिर थोड़ी बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो फिर हम पर्सनली लेवल पे तो हम प्रोवाइड करते हैं मदद, और मैं समझती हूँ कि आपको करनी चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि सही जगह पहुँच रही, तो देखें अगर आप खुद से कर रहे हैं तो फिर आपको पता होता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या किस थ्रू आप कर सकते हैं। मसलन हम इस फील्ड में डॉक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लड में जब हमने काम किया था तो हमने अपने दोस्तों के थ्रू जो है वहाँ पे मेडिकेशंस वगैरह जो अरेंज की थी ऑर्गेनाइज, उसमें हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी इन्वॉल्व थी। अभी जैसे हम इस सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में तो हम कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं जो कि हम कोशिश करते हैं कि हम एक फैमिली को देख लें या हम किसी की इस तरह से हेल्प आउट कर लें पर्सनल लेवल के ऊपर, क्योंकि मैं फिर वही बात कहूँगी कि मैं यहाँ किसी इदारे को तो खैर नहीं प्रमोट करूँगी, बहुत अच्छे अच्छे इदारे भी काम करें, जैसे आपके सामने सालानी वेलफेयर ट्रस्ट है, वो बहुत अच्छे हद तक लेवल कर रहा है, वो खाना भी प्रोवाइड करता है, वो लोग को मेडिकेशंस भी दे रहे हैं, बिल्कुल ट्रीटमेंट में भी उनको हेल्प आउट कर रहा है, और हमारे साथ हम लोग सालानी के थ्रू भी बहुत सारे काम करते हैं। तो ये है कि मैंने जैसे कहा कि जैसे मैं ऑन अपना लेवल कहूँ कि मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो जैसे टीबी का मैंने आपसे बात की कि टीबी बहुत पेंडेमिक है हमारे मुल्क में जी, हम उसमें ये करते हैं कि जैसे स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इस बात पे आई थी कि अगर मुझे मेरे किसी फैमिली मेम्बर को एक बंदे को टीबी है
तो उस घर के सारे लोगों की फिर स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। सही। स्क्रीनिंग का मतलब ये कि आपने सबके टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट कराने तो बिल्कुल। अब सुहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल में हमने ये सहूलत दी है लोगों को कि अगर किसी का टीबी आता है तो हम उसके घर के अफराद को बुलाते हैं और हम उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें स्क्रीनिंग करते हैं। मतलब हम पैसे चार्ज नहीं करते, उनका स्पूटम सैंपल ले लेंगे या हम एक्सरे को देखेंगे कि हम ये देख लेंगे, खुदा ना खासा देखें, क्योंकि एक एक्टिव टीबी का ट्रीटमेंट डिफरेंट है कि किसी में टीबी का जरासीम आ गया, लेकिन एक मरीज़ जिसमें टीबी के सिम्टम नहीं आए लेकिन उसके घर के फ़र्द को किसी को टीबी है और उसके एक्सरे पे धब्बा आ गया है, तो हम उसके ऊपर हम उसको 3 महीने का कोर्स लाजमी देते हैं। सही। जैसे एक माँ है, अगर वो उसको ब्रेस्ट फीडर मदर है, उसको अगर टीबी पॉजिटिव हो गया है लेकिन उसका बच्चा उसके साथ ही है, तो फिर हम बच्चे के लिए भी टेस्ट कराते हैं। बच्चे का पेशाब, स्टूल का टेस्ट, पखाने का टेस्ट करवाते हैं। ये एफबी जीन का टेस्ट होता है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसे नहीं है इसके कोई। और हम उसमें देखते हैं कि बच्चे को फिर हमने उसको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी कहते हैं, तो हम उसके लिए फिर बच्चे को 2 महीने 3 महीने हमने वो दवाई देनी होती है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जरासीम आ गया है लेकिन वो एक्टिव ना हो या वो मरीज़ को इन्फेक्ट ना करे, तो हम उसको ख़त्म कर दें वहीं पे उसी लेवल के ऊपर। सही। तो अच्छा, एक चीज़ डॉक्टर हफशीन, मैं ये ज़रूर अपने नाज़रीन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। एक पेशेंट जो टीबी का कंप्लीट कोर्स कर चुका है, जितना भी वो टाइम पीरियड का कोर्स, आप 6 महीने साल जितने के लिए भी आप कह रही हैं, वो कंप्लीट कोर्स कर चुका है, अब ज़रा उसकी बाद की लाइफ पर आते हैं। जब भी आप ये एक नॉर्मल फिनोमेना है ना ज़िंदगी का कि आप जब भी किसी ऐसे प्रोसीजर से आप गो थ्रू करते हैं जो आपकी इंटरनल बॉडी को चेंज कर रहा है, तो उसको नॉर्मल करने में टाइम लगता है, नॉर्मल होने में टाइम लगता है। जब आप उसकी नॉर्मल लाइफ के बारे में बात करते हैं या नॉर्मल इम्यून सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो वो लाइफ कैसी होती है और उस टाइम पे क्या ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, ज़्यादा हाइजीन का ख्याल करना चाहिए, और उस टाइम पे वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है या उन मेडिकेशन की वजह से ज़्यादा वो कवर्ड होता है उससे? देखिए, जो टीबी की दवाई है ना, वो उसका जो असर है वो सिर्फ 6 महीने तक की है। सही। ये नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी की आपको एक वैक्सीनेशन की जी। तरह उसने इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि एक होती है एक्सटेंसिव टीबी, जिसने बहुत ज़्यादा आपके फेफड़े को या तो मुतासिर कर दिया है या जिस्म के किसी और ऑर्गन को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, उसमें तो टाइम लगता है। लेकिन 6 महीने के कोर्स के बाद 99% या 97% आप कह लें लोग हेल्दी हो जाते हैं। सही। वो नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ में भी होते हैं, उनकी लाइफ नॉर्मल गुजर भी रही होती है अनटिल अनलेस उन्हें कोई और इन्फेक्शन ना हो। टीबी की जो है कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी, जो आप ये कह लें कि टीबी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें ज़्यादातर ये होता है क्योंकि फेफड़ा पहले जैसा नहीं रहता। बिल्कुल। फेफड़ा जो है वो सुखड़ना शुरू हो जाता है। एक जरासीम आया है, उसने आधे आपके फेफड़े को मुतासिर किया है, तो ज़ाहिर है वो चीज़ पहले जैसी नहीं रही। तो उसमें एहतियात कुछ करने के लिए होती है कि मास्क पहन के रखे मरीज़ कोशिश करे कि उसको छाती का कोई इन्फेक्शन दोबारा ना हो, या अगर कोई मामूली खांसी भी हो तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए वो दिखाने। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि बार बार बलगम का होना जिन लोगों को हो रहा होता है वो पोस्ट टीबी ब्रोंकाइटिस कहते हैं कि बार बार बलगम होता है, हमारा बलगम सीने में फंसा हुआ है, हम उसका टेस्ट करवा लेते हैं, वो टीबी नहीं होता। लेकिन वो जो है, क्योंकि मैंने बताया ना फेफड़ा आपका पहले जैसे नहीं रहता, नालियाँ आपकी फैल जाती हैं, सुखड़ जाती हैं, तो उसमें हल्का सा भी कोई मौसम भी चेंज होता है तो बलगम अगर आ जाता है तो वो फंस जाता है। सही। तो उसके लिए बस ये हम मरीज़ को कहते हैं कि बलगम का टेस्ट करवा लें। अगर बदबूदार बलगम नहीं है, सिर्फ खुश्क बलगम है, एक चेस्ट फिजियो बताते हैं मरीज़ को कि सीने की आपने एक्सरसाइज करनी है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन टीबी के बाद इंसान अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ में आ जाता है। ये ऐसा नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल ही लाइफ से हट जाए अनटिल अनलेस मैंने जैसे कहा कि एक्सटेंसिव टीबी ना हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हम फेफड़े की टीबी नहीं होती, यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगी क्योंकि फ़ीमेल्स के हिसाब से ये गदूद की टीबी भी बहुत कॉमन है। सही। और जब हम गदूद की बात करते हैं तो जो लिम्फ नोड गदूद हैं हमारे, वो गर्दन के पीछे भी हैं और औरतों के छाती के गदूद भी होते हैं और बगलों में भी आपके जो हैं। तो अगर कोई लड़की है, जवान है, और अगर उसको मैं हमेशा ही अपने पास जो मरीज़ आते हैं मेरे पास, मैं उन्हें कहती हूँ कि अपना, लड़कियों को खास तौर पर अपना मुआयना खुद आप करें। इसमें 2 चीज़ें हैं कि देखें, छाती की जो गिल्टी है या बगल की गिल्टी है वो सिर्फ टीबी, एक तो या तो टीबी होगा या खुदा ना खास्ता कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो अगर वक्त से पहले उसका इलाज हो जाए तो वो चीज़ बढ़ने से पहले आपको पता चल जाती है। सही।
तो अगर कोई गिल्टी महसूस होती है, कोई अगर दूध महसूस होता है, आपको गिल्टी महसूस हो रही है हाथ लगाते हुए, अपना मुआयना करते हुए, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। इसको आप ये मत समझे कि अच्छा अभी बनी है 2 महीने 3 खुद ही ख़त्म हो जाएगी, या बनती है और ख़त्म हो जाती है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है। इसके लिए भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर के पास कि मैंने ज़रूर जैसे कहा ना कि टीबी फेफड़े की टीबी बहुत कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी टीबी बहुत सारी फॉर्म में है। जेनाइटोजूरिनरी टीबी कॉमन है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में फेफड़ों में पानी पड़ जाते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्लूरल टीबी कहते हैं, वो कॉमन है। दिमाग की टीबी बहुत कॉमन है। अक्सर मरीज़ आता है कि उसको CNS का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, लेकिन उसका टीबी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है मरीज़ का। फिर ये गदूद आपके जो हैं, इनकी टीबी बहुत कॉमन है। सही। तो बस ये कि मरीज़ मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और देसी टोटकों को अवॉइड करें, या मोहल्ले की आंटी ने कोई दवाई खा ली थी तो उससे आपको फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसा मत करें। सही। और यहाँ मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि जैसे मेरी OPD के जो टाइमिंग्स हैं, क्योंकि मैं टीबी को ही देखती हूँ, मेरी OPD 12 से 3 होती है। और मैंने जैसे कहा अगर किसी को कोई सिम्टम आ रहा है तो हम टीबी का टेस्ट फ्री करते हैं अपनी OPD में। सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफशीन हमारे साथ होने के लिए, हमारे नाज़रीन तक ये तमाम बातें पहुंचाने के लिए। प्लस हिक शे जेका ॾाढी ज़रूरी आहे पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करणु। इन द एंड जॾहिं बि प्रोग्राम इन तरीक़े जो प्रोग्राम ख़त्म थींदो आहे त मां हिक शे ज़रूरु कोट कंदी आहियां त एटलीस्ट तव्हां साल में या 2 सालनि में भी, चलो इहो भी सही आहे, त 2 सालनि में पंहिंजो ओवरऑल चेकअप ज़रूरु करायो। कुछ ख़बर न हूंदी आहे त तव्हां उन्हनि गुज़िरियल 2 सालनि में तव्हांखे छा छा थियो आहे, छा छा न थियो आहे, त पंहिंजा टेस्ट ज़रूरु करायो। हाणे त असां वटि अहिड़ा हॉस्पिटल्स बि आहिनि, हाणे त असां वटि अगरि हॉस्पिटल्स न आहिनि इन तरीक़े जा जंहिं तव्हां पहुची सघो था, त पोइ उन सां गॾो गॾु असां वटि अहिड़ा माण्हू बि आहिनि जेके तव्हांजो तमामु उहे फ्री ऑफ कॉस्ट में तव्हांजा टेस्ट करण लाइ तयारु आहिनि। अगरि तव्हां चाहियो था त न सिर्फ़ु तव्हां बल्कि तव्हांजो तमामु जेके घर आहिनि उन में जेतिरा माण्हू रहनि था उहे सभई हेल्दी लाइफ स्टाइल गुज़ारनि, त इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त टाइमली पंहिंजो चेकअप ज़रूरु करायो। हिकु प्लस ओवरऑल चेकअप तव्हां पंहिंजो घटि में घटि साल में, डॉक्टर जो चवणु आहे त 6 महीननि साल में, पर मुंहिंजी तरफ़ां त 2 साल में भी करायो, तॾहिं भी कुछ न कुछ हूंदो तो वो पता ज़रूर चल जाता है। थैंक यू सो मच एक दफ़ा दोबारा हमारे साथ होने के लिए। वॾी महिरबानी अशरफ तव्हांजी भी ऐसा गॾु हुजण जे लाइ, प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ ऐं पंहिंजो ख़ूबसूरत आवाज़ शामिल करण जे लाइ। हिकु ॿियो ॾाढो ज़बरदस्त गानो असां कुझु मूं ताईं मुंहिंजे कननि ताईं पहुतो हो, उहो मां चाहियां थी असांजे नाज़रीन ताईं बि पहुचाइजे। ऐं उहो ख़ूबसूरत गानो जेको ॾाढो ज़बरदस्त गानो, ॾाढो फेमस गानो, उहो इंशाल्लाह थोड़ी देर में असां शामिल कंदासीं। वॾी महिरबानी तव्हांजी बि हिकु दफ़ो ॿीहर असां गॾु हुजण जे लाइ। इनवाइट कयो असांखे पंहिंजे प्रोग्राम में सॼो, ऐं असांजी इलाही दिलि चवंदी तव्हांजे शो में वञूं, उहा हाल असां अॼु पूरी कई। तव्हांजे लाइ दरवाज़ा हमेशह खुलियल आहिनि। असां टैलेंट जे लाइ दरवाज़ा असां वटि हमेशह खुलियल हूंदा आहिनि, जॾहिं तव्हांजी दिलि चए तव्हां हले अचो। वरी महिरबानी जी तव्हां सभिनी जी बि असां गॾु हुजण जे लाइ, असांजे प्रोग्राम खे ॾिसण जे लाइ। इंशाल्लाह वरी मुलाक़ात थींदी ॿिए प्रोग्राम में। तेसिताईं सभिनी खे इजाज़त ॾींदा हिन गाने सां गॾु।